तो बच्चों हमें आज शुरू करें नेक्स्ट फाइलम, दैट इज फाइलम आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रो का मतलब होता है ज्वाइंटेड, पोडा होते हैं फीट। ठीक है, तो इनके जो फीट है, जो लेग्स हैं, वो ज्वाइंटेड होते हैं, इसलिए इस फाइलम को हम बोलते हैं आर्थ्रोपोडा। जो ये फाइलम है ना बेटे, दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम। लार्जेस्ट फाइलम है। जितनी भी रिप्रेजेंटेड स्पीशीज है, मतलब जितनी स्पीशीज अभी तक नोन हो गई, उनका 2/3 पार्ट है जो आर्थ्रोपोडा को ही बिलोंग करता है। 2/3 of all the known species belongs to arthropoda। तो ये जो फाइलम है ना, सबसे ओल्डेस्ट भी है। जब अर्थ के ऊपर लाइफ है जो वो शुरू हुई थी, तब से ये फाइलम है। तो इसलिए इसमें कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो तब से लेके अभी तक भी प्रेजेंट है, उनको हम बोलते हैं लिविंग फॉसिल्स। दिस फाइलम आल्सो इंक्लूड्स लिविंग फॉसिल्स लाइक लिमुलस। लिमुलस को हम कॉमनली बोलते हैं किंग क्रैब। तो लिमुलस इज लिविंग फॉसिल। 1 मार्क क्वेश्चन आता है, which of the following is known as living fossil और name a living fossil of phylum Arthropoda। अब जो रिगार्डिंग इसके हमने जनरल कैरेक्टर्स करने हैं, फीचर्स करने हैं, सेलिएंट फीचर्स। तो सबसे पहले फीचर्स में हम लिखते हैं हैबिटेट। हैबिटेट में ये बेटे कहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं। दे मे बी टेरेस्ट्रियल, दे मे बी एक्वेटिक। एक्वेटिक में ये मेरीन भी हो सकते हैं, फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, मेरीन और फ्रेश वाटर। और दे में अकर इन डेजर्ट्स। जैसे टेरेस्ट्रियल में कॉकरोचेस हो गए, हनी बी हो गई, हाउस फ्लाई हो गए, मॉस्किटोज हो गए, ये सारे टेरेस्ट्रियल हो गए। एक्वेटिक में प्रॉन्स हो गए, क्रैब हो गए, ये सारे आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स हैं। डेजर्ट्स में स्कॉर्पियंस हो गए। तो ये सारे आर्थ्रोपोड्स हैं विच में स्टे इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ द हैबिटेट। ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक तो वहां से प्लेटीहेलमिन्थेस से शुरू हो ही गए हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड दे आर हैविंग ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान इनका होता है। और ये ट्रू सीलोम है जो वो प्रेजेंट है इनमें। दे आर यूसीलोमेट। इनकी जो बेटे सीलोम है ना, दैट इज फिल्ड विद ब्लड, और इसको हम बोलते हैं हीमोसीलोम। सीलोम इज फिल्ड विद ब्लड एंड इज कॉल्ड हीमोसील। इनका जो ब्लड है दैट इज व्हाइट इन कलर, और उसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट एब्सेंट होता है। ब्लड इज व्हाइट इन कलर एंड हैज नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट। जैसे हमने एनिलिडा में किया था, हीमोग्लोबिन होता है, उसमें आरबीसीज नहीं होते, बट हीमोग्लोबिन रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। इसमें ब्लड है जो वो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास ऑक्सीजन को कैरी करने वाला कोई पिगमेंट ही प्रेजेंट नहीं है। इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है दैट इज वेल डेवलप्ड। डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है। फोर गट, मिड गट, हाइंड गट, 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं हम। एंड जो डाइजेशन है वो एक्स्ट्रा सेलुलर हो जाएगी अब से। अब जो है नेक्स्ट इनमें डाइजेस्टिव के बाद आ गया ब्रीदिंग, रेस्पिरेटरी सिस्टम।
रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए ना बेटे इनके पास अलग अलग टाइप के ऑर्गन्स होते हैं, जैसे क्या है गिल्स एंड बुक गिल्स, ये होते हैं एक्वेटिक में। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में बेटे गिल्स एंड बुक गिल्स होते हैं एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स में, एंड लंग्स एंड बुक लंग्स ये होते हैं टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स में, टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स में। इसके अलावा जो इंसेक्ट्स हैं उनके पास ट्रेकिया होते हैं, ट्रेकियल रेस्पिरेशन होती है इन कॉकरोच, इन इंसेक्ट्स, ट्रेकियल इन इंसेक्ट्स। देन जो है रिगार्डिंग एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम में इनके पास प्रेजेंट होते हैं, एक तो हमने किया था टेरेस्ट्रियल में होती है मल्पिगियन टिप्यूल्स, इन टेरेस्ट्रियल, और दूसरे होते हैं कॉक्सल ग्लैंड्स या ग्रीन ग्लैंड्स इन केस ऑफ एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स। इनके पास काफी सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, नर्वस सिस्टम वेल डेवलप्ड होते हैं, वही लिखते हैं नर्वस सिस्टम में, दैट इज पेयर्ड गैंग्लिया होते हैं जो डॉर्सल वेंट्रल डबल नर्व कॉर्ड से जुड़ जाते हैं। इट हैज हैविंग पेयर्ड गैंग्लिया, पेयर्ड गैंग्लिया which later on join with double ventral nerve cord and peripheral nerves arise from this, देन इनके पास जो है एंडोक्राइन सिस्टम भी प्रेजेंट होता है, एंडोक्राइन सिस्टम प्रेजेंट। कई बार ना बेटे आपने देखा होगा कि जो चींटियां हैं वो एक के पीछे एक लाइन की लाइन ऐसे चली जा रही होती है, तो ये जो चींटियां हैं ये एक हार्मोन सिक्रीट करती है विच इज नोन एज फेरोमोन। तो दूसरी चींटियां हैं जो वो फेरोमोन डिटेक्ट करती है और एक के पीछे एक के पीछे एक वो चलती रहती है। समटाइम्स इनके जो फेरोमोन्स है दे आर आल्सो अट्रैक्ट द अदर सेक्स, तो वो सेक्स अट्रैक्टेंट भी होते हैं, ठीक है। अदरवाइज आपको फेरोमोन्स में लिख देती हूँ, फेरोमोन सिक्रीट करते हैं ये फेरोमोन्स, दे आर द केमिकल्स विच विल अट्रैक्ट द, मे बी अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करने के लिए हो, मे बी ये एक तरह से गाइडेंस का काम करते हैं, क्योंकि ये ज्यादातर मेंबर्स कॉलोनियल होते हैं, कॉलोनीज में रहते हैं, तो दूसरे मेंबर्स को गाइड करने का काम करते हैं फेरोमोन्स। देन रिगार्डिंग सेंसरी ऑर्गन्स, इनके पास काफी सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। एक तो इनके पास होते हैं आईज, आईज दो टाइप की होती है, एक होती है सिंपल आईज और एक होते हैं कंपाउंड आईज। जो इनकी कंपाउंड आईज हैं वो फंक्शनल होती हैं, उन्हीं से दिखता है इनको। फिर इनके पास होते हैं टेंटिकल्स, देन इनके पास होते हैं स्टेटोसिस्ट। जो स्टेटोसिस्ट कहीं भी आ जाए, ये पानी वाले एक्वेटिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें स्टेटोसिस्ट होते हैं और ये बैलेंसिंग के लिए होते हैं, फॉर बैलेंसिंग। तो इनके पास आईज हैं, टेंटिकल्स हैं, स्टेटोसिस्ट है जो वो प्रेजेंट है। रिगार्डिंग द रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट, और जो स्पीशीज है ये क्या होते हैं डायोशियस, दैट इज मेल एंड फीमेल सेपरेट होते हैं एंड दे कैन बी सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म प्रेजेंट होता है, दे कैन बी डिस्टिंग्विशेबल एक्सटर्नली। और फर्टिलाइजेशन इनकी इंटरनल,
फर्टिलाइजेशन इनकी होती है इंटरनल, एंड डेवलपमेंट है जो डेवलपमेंट इनकी होती है इनडायरेक्ट और इट मे बी डायरेक्ट। तो दोनों टाइप की डेवलपमेंट हो सकती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनमें से कुछ ऑर्गेनिजम्स है जो दे आर कॉलोनियल, सम मेंबर्स आर कॉलोनियल, कॉलोनीज में रहते हैं, जैसे हनी बी। हनी बी हो गया, ये कॉलोनियल होते हैं कि इन्होंने डिवीजन ऑफ लेबर, एक कॉलोनी बनाते हैं, छत्ता बनाते हैं, उसके अंदर सब मक्खियों ने अपना अपना काम है जो वो डिवाइड किया हुआ है। इसके अलावा जो ये मेंबर्स हैं आर्थ्रोपोडा के, ये पार्थिनोजेनेसिस भी शो करते हैं। दे आल्सो शो पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस होते हैं कि जो फीमेल गैमीट है ना बेटा, एग जो होता है फीमेल गैमीट, ये विदाउट फर्टिलाइजेशन ही इंडिविजुअल है जो उसको बना देता है, दैट इज नोन एज पार्थिनोजेनेसिस। फीमेल गैमीट कैन फॉर्म न्यू इंडिविजुअल विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो हम इसको बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। इसके जो मेंबर्स हैं, इसमें लैक इंसेक्ट भी आता है जिससे लाख बनती है, देन इसमें बटरफ्लाईज भी आ जाएंगी, इसमें सिल्क वॉर्म भी आ जाएगा, इसमें स्पाइडर्स भी आ जाएंगी। तो बड़े डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं जो वो प्रेजेंट है। ये हमारे लिए इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट है, इसके मेंबर्स मे बी बेनिफिशियल हो, मे बी ये हमें हार्म करते हो। तो डिफरेंट जो मेंबर्स हैं ये मोस्टली ओवीपैरस होते हैं, ये भी लिख लो, दे आर मोस्टली ओवीपैरस। फर्टिलाइज्ड एग्स ले करते हैं ये, एंड एग्स है जो दे आर हैविंग योक इन द सेंटर। इसको हम बोलते हैं एक्सासेंट्रोलेसिथल। एक्सासेंट्रोलेसिथल हो गए। इनके हमने मेंबर्स लिखने हैं, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स। तो फर्स्ट हो गया एपिस। एपिस है जो, इसको हम बोलते हैं हनी बी। हनी बी, बॉम्बेक्स, बॉम्बेक्स मोरी होता है, सिल्क वॉर्म। थर्ड है लेसिफेरा। लेसिफेरा होता है लैक इंसेक्ट, जिससे लाख बनती है। लाख का ज्वेलरी वगैरह आपने देखी होगी, या सील करने के लिए लाख है जो उसको यूज करते हैं। देन है हमारे पास द आर्थ्रोपोड्स विच एक्ट एज वेक्टर्स। तो मोस्टली जो वेक्टर्स की तरह एक्ट करते हैं वो है मॉस्किटोज, एनोफ्लीज, फीमेल एनोफ्लीज, एडीज, देन क्यूलेक्स। ये सारे मॉस्किटोज है बेटे, फीमेल मॉस्किटोज है जो वो वेक्टर्स की तरह काम करते हैं, वो ह्यूमन बींग्स का ब्लड सक करते हैं। जो मेल मॉस्किटोज होते हैं वो प्लांट्स का सैप है जो वो सक करते हैं। तो फीमेल एनोफ्लीज, फीमेल एडीज, फीमेल क्यूलेक्स ये वेक्टर्स की तरह एक्ट करेंगे। जो एनोफ्लीज है ये कैरियर है फॉर मलेरिया। एडीज है जो ये कैरियर है फॉर डेंगू एंड चिकनगुनिया। एंड क्यूलेक्स है जो ये कैरियर है फॉर बुचरीरिया, जो हमने एस्क्लेमिंथस का मेंबर किया था, बुचरीरिया, फिलेरियल वॉर्म जिसको हमने किया था। फिर हमने नेक्स्ट करने हैं ग्रीगेरियस पेस्ट। ग्रीगेरियस होते हैं, ग्रीगेरियस पेस्ट जो बहुत बड़े झुंड में रहते हैं हमेशा, उनको हम बोलते हैं ग्रीगेरियस। ग्रीगेरियस पेस्ट मतलब ये इतना बड़ा झुंड होता है जो हमारी क्रॉप्स के ऊपर अटैक कर देता है।
तो ये होता है टिड्डी दल। सुना होगा आपने, आजकल तो बहुत आता है कि पहले पाकिस्तान में उन्होंने सारी क्रॉप्स खराब कर दी थी, फिर पाकिस्तान से वो पूरा का पूरा टिड्डी दल है जो वो राजस्थान में आ गया था। तो ग्रिगेरियस पेस्ट होता है लोकस्टा, तो टिड्डी दल जिसको हम बोलते हैं लोकस्टा, दैट इज लोकस्ट। देन आ गया हमारे पास लिविंग फॉसिल। लिविंग फॉसिल है लिमुलस, विच इज कॉमनली नोन एज किंग क्रैब, विच इज कॉमनली नोन एज किंग क्रैब। तो इसमें बेटे आपको है जो ये हमने एनसीईआरटी की पिक्चर्स हैं हमारे पास, ये देखो, ये सबसे पहली जो डायग्राम दी हुई है दिस इज ऑफ लोकस्ट, ये डायग्राम है लोकस्ट की। उसके बाद ये बटरफ्लाई है, ये स्कॉर्पियन है और ये प्रॉन है। ये इसके मेंबर्स, इसने डिफरेंट डिफरेंट मेंबर्स दिखाए हुए हैं। ये पेस्ट हो गया, बटरफ्लाई इंसेक्ट हो गया, ये समझ लो पॉइजनस हो गया, और ये प्रॉन हो गया मेरीन एक्वेटिक हो गया। अब इसके फीचर्स दिए हुए हैं इसने। दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया विच इंक्लूड्स इंसेक्ट्स। Over 2/3 of all named species on Earth are arthropods. They have organ system level of organization, bilateral symmetry, triploblastic, segmented and coelomate. ये याद रखना है कि वो सेगमेंटेड होते हैं ये सारे, और इनकी बॉडी है ना जो वो डिवाइडेड होती है इनटू हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। 3 पार्ट्स में इनकी बॉडी डिवाइडेड होती है, हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। ज्वाइंटेड अपेंडेजेस है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स गिल्स, बुक लंग्स और ट्रेकियल सिस्टम। सर्कुलेटरी ओपन है, सेंसरी ऑर्गन्स एंटीना, आईज, कंपाउंड आईज, स्टेटोसिस्ट और बैलेंसिंग ऑर्गन्स प्रेजेंट है। एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू मेम्पिगियन ट्यूब्यूल्स। दे आर मोस्टली डायोशियस, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, मोस्टली ओविपेरस, डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट हो गए एपीज, बॉम्बिक्स, लेसिफर। वेक्टर्स हो गए एनोफ्लीज, क्यूलेक्स एंड एडीज, ये सारे मॉस्किटोज हैं। ग्रिगेरियस पेस्ट हो गया लोकस्टा, लिविंग फॉसिल हो गया लिमुलस। ठीक है, तो ये हो गया अबाउट द फाइलम आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट हमने करना है फाइलम मोलस्का। नेक्स्ट फाइलम इज फाइलम मोलस्का। फाइलम मोलस्का जो है ना ये सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। फाइलम मोलस्का, फाइलम मोलस्का सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। फर्स्ट लार्जेस्ट है आर्थ्रोपोडा, सेकेंड लार्जेस्ट है मोलस्का। ये सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स होते हैं, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। हैबिटेट इनका भी डिफरेंट, कहीं भी ये प्रेजेंट हो सकते हैं, मे बी टेरेस्ट्रियल, मे बी एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक कहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं। देन दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, देन ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गए, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, एंड इनके पास ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान हो गया। सीलोमेट, यू सीलोमेट होते हैं ये, ट्रू सीलोम प्रेजेंट होती है इनके पास, बट इनकी सीलोम काफी रिड्यूस्ड होती है। लाइक इनकी जो सीलोम है ना अराउंड द गोनर्स होती है, अराउंड हार्ट होती है, ऐसे पूरी बड़ी सीलोम इनके पास नहीं होती, हाईली रिड्यूस्ड हो जाती है। इनकी सिमेट्री है जो वो इनिशियली बाइलेटरल सिमेट्री होती है, बट क्योंकि आपने वो देखा होगा जो शंख जो बजाते हैं ना, तो उसके अंदर जो शंख बजाते हैं वो उसके अंदर एक एनिमल होता है, वो तो सिर्फ उसका शेल हम लेके आते हैं, अदरवाइज उसके अंदर एक एनिमल होता है, बहुत सॉफ्ट बॉडी होती है उसकी। तो वो जो एनिमल है जब वो बनता है तो अकेला एनिमल होता है, वो शेल अपने बाहर बाद में बनाता है। तो जब वो अकेला एनिमल है तो उसकी बाइलेटरल सिमेट्री होती है, बट जब वो अपनी शेल बनाता है ना अपने अराउंड, तो वो ऐसे करके घूमता है। जब वो घूमता है तो उसकी सिमेट्री खराब हो जाती है और वो एसिमेट्रिक हो जाते हैं। अदरवाइज इनकी सिमेट्री क्या है, बाइलेटरल सिमेट्री होती है।
तो सिमेट्री हो गई इनकी बाइलेटरल सिमेट्री विच may get destroyed due to torsion. ठीक है कि वो जब घूमते तो वो डिस्ट्रॉय हो सकती है. शेल में और मे नॉट बी प्रेजेंट बट मोस्टली कैल्शियम कार्बोनेट का शेल सबके बाहर प्रेजेंट होता है. कैल्शियम कार्बोनेट शेल इज प्रेजेंट मोस्टली. ठीक है. शेल इज एक्सटर्नल in most of the cases, but shell is internal in case of sepia and loligo, and shell is absent in case of octopus. ऑक्टोपस के केस में शेल है जो वो एब्सेंट होता है. अब इनके केस में ना बेटे जो बॉडी वॉल है उससे एक बहुत सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी एक डॉर्सल फ्लैप सा निकलता है स्किन का, जिसको हम बोलते हैं मेंटल. तो मेंटल, प्रेजेंस ऑफ मेंटल है जो दैट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल द मोलस्क्स. तो यहाँ पे हम लिखेंगे, पहले तो हम लिख ले बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. बॉडी इज डिवाइडेड into 3 parts, that is head, then second है visceral hump. visceral hump में viscera present होगा, सारे organs present होंगे, and foot. ठीक है. फिर है a soft and spongy fold of body wall over skin is called mental या पेलियम. मेंटल या पेलियम. तो मैं यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ मेंटल या पेलियम की. ये देख रहे हो बेटे डायग्राम. ये डायग्राम देखो, इसमें यू कैन सी कि ये जो ब्लैक वाली उसने लाइन दिखाई हुई है ना, ये वाली पूरी लाइन है जो, ये है मेंटल. दिस इज मेंटल. मेंटल ही इसका शेल सिक्रेट करता है. बाहर का शेल है जो वो कौन सिक्रेट करेगा? मेंटल सिक्रेट करेगा. ये जो नीचे आपका ये वाला पार्ट है ना बेटे, ये मस्कुलर फुट है. You can see that this is muscular foot. ये वाला muscular foot है. अब देखो एक चीज जो आपको समझनी है, ये जो ब्लैक लाइन आप देख रहे हो ये हमने बोला मेंटल है, और ये जो है ना ये पूरा है विसरल हम्प. तो जो मेंटल है वो सिर्फ विसरल हम्प के ऊपर ही होता है. ब्लैक लाइन आपको दिख रही है, ये जो रेज्ड पोर्शन है ना, इसको हम बोलते हैं विसरल हम्प. तो ये विसरल हम्प है जो वो मेंटल है जो विसरल हम्प के ऊपर ही होती है. बट देखो जो मेंटल है ना वो बहुत आगे निकल गई. मेंटल का मतलब होता है स्कर्ट, जैसे हम वो पॉन्चो वगैरह डालते हैं ना ऊपर, तो वो उसके ऐसे फ्लैप से निकले होते हैं. ऐसे ही इस मेंटल का भी फ्लैप निकला हुआ है बाहर का. और यहाँ पे ये ना विसरल फुट से भी जो विसरल मास है, ये देख रहे हो व्हाइट कलर का ये सारा पोर्शन, ये सारा है ना, ये दिस इज नोन एज अ मेंटल कैविटी. मतलब कि मेंटल है जो वो एक्सटेंड कर जाता है विसरल हम्प से, और इन बिटवीन इसके और इन बिटवीन ना यहाँ पे एक कैविटी बन जाती है. ये नीचे फुट आ गया, ऊपर विसरल हम्प आ गया, और ये मेंटल हो गया. तो मेंटल है जो वो एक्सटेंड कर गया विसरल हम्प से, और एक कैविटी बन गई जिसको हम बोलते हैं मेंटल कैविटी. ये जो मेंटल कैविटी है ना इसकी, ये पानी से भरी होती है और इसमें गिल्स प्रेजेंट होते हैं. ये जो फेदर लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, दिस इज गिल्स.
तो ये जो गिल्स है दे हेल्प इन रेस्पिरेशन। यहाँ पे इसने गिल्स दिखाए हुए हैं, अदरवाइज यहाँ पे इसके जो होते हैं सेंसरी ऑर्गन्स वो भी यहीं पे ओपन होते हैं, इसके गोनोपोज हैं जो वो भी यहीं पे ओपन होते हैं। अगर किसी में पानी को एक्सपेल करने के लिए, जैसे लॉलीगो वगैरह ना, ये बड़ी फास्ट चलती है पानी में, जैसे मोटर बोट चलती है, तो एक साइफन से पानी अंदर जाता है, दूसरे साइफन से पानी बाहर आता है, तो वो साइफन्स भी यहीं पे प्रेजेंट होंगे, इस जगह पे साइफन्स भी प्रेजेंट होंगे। अब ये देख रहे हो, ये इसका बेटे ये वाला पोर्शन है ना, जो ये इसका गट दिखाया हुआ इसने, दिस इज गट। तो ये जो गट है ना, यहाँ पे ये जो देख रहे हो, ये ऐसे 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 करके माउथ के अंदर ना, टंग के ऊपर जो होते हैं दांत जैसे होते हैं ना, हम कहते हैं क्या होते हैं, रास्पिंग ऑर्गन। रास्पिंग होता है कि जैसे चाकू पे आप देखते हो कि ऐसे दांत से बने होते हैं, ऐसे इसके माउथ में दांत लाइक स्ट्रक्चर बनी होती है जो फूड को काटने का काम करती है, तो हम बोलते हैं रास्पिंग ऑर्गन। ये जो रास्पिंग ऑर्गन है, दिस इज रेडुला, ये रेडुला है, दिस इज रेडुला, रास्पिंग ऑर्गन। ये जरूर लिखना है कि माउथ के अंदर इनके पास रास्पिंग ऑर्गन प्रेजेंट होता है, विच इज नोन एज रेडुला। ये जो है ना उसका, ये बेटे सीलोम है, अराउंड लाइक गोनेट्स के अराउंड होता है और हार्ट के अराउंड होता है। बाकी ये हो गया मस्कुलर फुट। एक बार फिर सुन लो कि बॉडी है जो वो डिवाइडेड है इनटू, एक तो हो गया हेड रीजन, ये इतना हेड रीजन हो गया, ये नीचे वाला पोर्शन फुट हो गया जिसकी वजह से ये चल सकता है, और ये जो पोर्शन है ऊपर वाला, ये सारा क्या है, ये विसरल हम्प है पूरा का पूरा। विसरल हम्प के ऊपर एक सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी स्किन का फोल्ड होता है, विच इज नोन एज मेंटल। मेंटल और विसरल हम्प के बीच में स्पेस होती है, क्योंकि मेंटल है जो वो एक्सटेंड कर जाता है बियॉन्ड द विसरल हम्प, और जब ये एक्सटेंड कर रहा है तो जैसे पॉन्चो होता है, पेलियम या मेंटल का मतलब ही क्या होता है, स्कर्ट। पॉन्चो, स्कर्ट के भी ऐसे कोने से निकले होते हैं, ऐसे पॉन्चो के भी कोने निकले होते हैं, ऐसे कोने निकल जाते हैं, और यहाँ पे इसके ये कैविटी बन जाती है, विच इज नोन एज मेंटल कैविटी। मेंटल कैविटी में ये फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट है। ये गिल्स उनकी रेस्पिरेशन में, एक्सक्रीशन में यही हेल्प करेंगे, इन रेस्पिरेशन एज वेल एज एक्सक्रीशन। और यहाँ पे इनके गोनोपोज भी प्रेजेंट होते हैं, और इनके पास जो साइफन्स होते हैं कई ऑर्गेनिज्म में, वो साइफन्स भी इधर ही प्रेजेंट होंगे। तो ये एक समझ लो, बनाने की जरूरत नहीं है डायग्राम। ये जो मेंटल है, ये ऊपर की साइड, ये वाली साइड देख रहे हो बेटे, ये होता है इसकी शेल, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, तो ये शेल है जो दैट इज सिक्रेटेड बाय मेंटल। Soft and spongy fold of body wall over skin is called mantle. The space between visceral hump and mantle is called mantle cavity. या हम इसको पेलियल कैविटी बोलते हैं। इसके पास होता है, इट इज फिल्ड विद लिक्विड, वाटर के साथ फिल्ड होती है। दिस कैविटी हैज feather like gills and are meant for respiration and excretion. Mouth has rasping organ, कटिंग के लिए ऑर्गन होता है, called radula. Sensory organs like tentacles and stetocyst for balancing are present. सेंसरी ऑर्गन्स इनके पास प्रेजेंट होते हैं। एंड इसके अलावा रिगार्डिंग रिप्रोडक्शन में स्पीशीज डायोशियस होती है। फर्टिलाइजेशन इनकी इंटरनल होती है। ओविपेरस है
एंड डेवलपमेंट है जो इनकी इनडायरेक्ट होती है। ट्रोकोफोर लार्वा, वेलिगर लार्वा इनके होते हैं। लार्वा, ट्रोकोफोर एंड वेलिगर। ठीक है, तो मोलस्का है जो सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स होते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट सी बॉडी होगी। आपने सिपियां देखी होंगी, उनकी बाइवॉल्ड शेल्स होती है, ऐसे करके शेल होती है बाहर और अंदर सॉफ्ट बॉडीड एनिमल प्रेजेंट होता है। तो वो शेल निकाल देते हैं और जिन्होंने इनको खाना होता है वो सॉफ्ट बॉडी वाला एनिमल है जो वो खा लेते हैं। जो एनिमल है उसको हम, उसके 3 पार्ट्स है, हेड है, देन बीच में विसरल मास है, हम्प है और फिर फुट है। विसरल हम्प है जो, उसको अंदर सारा विसरा प्रेजेंट है। वैसे ये ट्रू सीलोमेट है, बट इनकी जो बॉडी कैविटी है वो काफी रिड्यूस्ड होती है, गोनड्स एंड हार्ट के अराउंड ही रह जाती है। और जो इनका विसरल हम्प है उसके ऊपर जो स्किन है उसके ऊपर एक सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी स्किन का फोल्ड होता है विच इज नोन एज मेंटल। मेंटल और विसरल हम्प में कुछ स्पेस बचती है, दैट इज नोन एज मेंटल कैविटी विच इज हैविंग अ फेदर लाइक गिल्स। वो इसकी रेस्पिरेशन करेंगे, वो इसकी एक्सक्रीशन करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है इनके पास। माउथ के पास रास्पिंग ऑर्गन है विच इज नोन एज रेडुला, और माउथ के अराउंड क्या प्रेजेंट होते हैं, सेंसरी ऑर्गन है जो वो भी प्रेजेंट होंगे, टेंटिकल्स लाइक। और इनके पास स्टेटोसिस्ट है जो वो प्रेजेंट होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके पास प्रेजेंट होती है। स्पीशीज डायोशियस है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है। तो ये कुछ मेंबर्स हैं बेटे इसके फाइलम मोलस्का के। तो ये जो मेंबर्स हैं फाइलम मोलस्का के, ये देखो सबसे पहला ये नियोप्लिना, ये आपका नहीं है सिलेबस में, नियोप्लिना कनेक्टिंग लिंक है। सेकेंड है उनियो, दिस इज उनियो। ये है ऑक्टोपस, ऑक्टोपस है जो इसके पास शेल नहीं होती। दिस इज सीपिया एंड दिस इज लॉलिगो। इनवर्टिब्रेट्स में सबसे जो लार्जेस्ट एनिमल होता है दैट इज लॉलिगो, स्क्विड जिसको हम बोलते हैं, वो सबसे लॉन्गेस्ट एनिमल होता है इसके पास। एंड देन काइटोन है, दिस इज काइटोन। दिस इज पाइला। पाइला की जो शेप है वो एप्पल जैसी है, इसलिए हम इसको एप्पल स्नेल बोलते हैं। दिस इज लाइमेक्स, जो स्लग हम जिसको बोलते हैं, आम देखे होगे आपने, प्लांट्स के आसपास चलती फिरती रहती है, ये छोटी सी यहाँ पे शेल होती है इनकी। और ये है डेंटेलियम, देखने में ही लगता है ये हाथी के दांत जैसा है, इसलिए इसका नाम दे दिया हमने डेंटेलियम। तो इसकी जो एग्जांपल्स हमने करनी है, फॉर एग्जांपल मोलस्का की इम्पोर्टेंट है काफी ज्यादा इसकी एग्जांपल्स बेटे, बड़ी बार नीट में भी आते हैं। फर्स्ट, पाइला is known as apple snail. Second है pinctada, that is known as pearl oyster. थर्ड है हमारे पास sepia. Sepia is commonly known as cuttlefish. Then loligo, commonly known as squid. Then is octopus, commonly known as devilfish. These are not true fish, these are mollusks. ठीक है, नाम हमने फिश रखा हुआ है, अदरवाइज इनको शेल्ड फिश बोलते हैं। हमने किया था ना डाइनोफ्लैजिलेट्स में कि ये पॉइजन करते हैं शेल्ड फिश को, तो ये शेल्ड फिश होते हैं क्योंकि बाहर कैल्शियम कार्बोनेट का शेल प्रेजेंट होता है, असली फिश नहीं है ये। देन एप्लीजिया, एप्लीजिया इज कॉमनली नोन एज सी हेयर। डेंटेलियम, commonly known as tusk shell. Then is Chaetopleura. Chaetopleura, commonly known as Chaeto. तो ये सारे एग्जाम्पल्स याद करने हैं, एक बार फिर मैं रिवाइज करवा देती हूँ। पाइला is apple snail, pinctada pearl oyster, sepia cuttlefish, loligo squid,
octopus, devilfish, Aplysia sea hare, Dentalium tusk shell and Chaetoplura is chiton. तो ये हो गया ऑल अबाउट द फाइलम आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कौन सा फाइलम आ जाएगा, इकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डिया।